बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस जोन को ध्यान से देखो मेरे भाई, ठीक है। बिटकॉइन ने क्या किया, यहाँ पर एक लो लगाया, लो लगाने के बाद यहाँ पर एक हाई लगाया, यहाँ से यहाँ तक का ट्रेवल किया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जब ट्रेवल किया तो प्राइस वन में रैली इस तरीके से ट्रेवल नहीं किया। प्राइस ने दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बायर्स और सेलर्स यानी दोस्तों लॉन्ग शॉर्ट दोनों जो बंदे किए थे उनका स्टॉप लॉस खाई गई। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, विक्स लगी, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर विक्स लगी, यहाँ पर विक्स लगी, यहाँ पर विक्स लगी, ठीक है। आप देख क्या रहे हो, जैसे प्राइस ऊपर जा रही है तो रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है, प्राइस ऊपर जा जल्दी से दोस्तों लॉन्ग करो। लॉन्ग करते हैं तो प्राइस नीचे आती है और उनका स्टॉप लॉस खा जाती है। जैसे अगेन से नीचे आती है ये ग्रीन कैंडल का लो देखो, तो लोग क्या करता है, यार अब तो शॉर्ट बनता है, यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है, चलो भाई जल्दी से शॉर्ट करो। वो लोग शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, तब तक प्राइस अगेन से लॉन्ग करके वेल्स ऊपर लेके जाती है और आपका स्टॉप लॉस हंट करती है। तो इस तरीके से क्या होता है, जब भी दोस्तों एक रेंज के अंदर प्राइस दोस्तों स्टक होता है और स्टॉप लॉस हंट जबरदस्त तरीके से होता है, तब प्राइस में एक बेस क्रिएट होता है, उसके बाद एक अच्छा खासा रैली देखने को मिलता है। ध्यान रखो, ठीक है। यहां पर भी देखेंगे तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही खेल हुआ था। यहां पे जो विक्स लगी है, यहां पर क्या हुआ, यहां पे जब प्राइस नीचे आना चालू होती है तो लोग क्या करते हैं, तुरंत से शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे शॉर्ट करते हैं तो प्राइस यहां से ऊपर जाना चालू होती है। जब ऊपर जाना चालू हुई तो लोग क्या करेंगे, लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, तब प्राइस अगेन से नीचे आ जाएगी और इस तरीके से आपको जोन के अंदर फंसा देगी। तो इस मूव के अंदर जब भी दोस्तों जोन के अंदर प्राइस स्टक होती है तो इसमें जो लोग ट्रेड करते हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता, वो लोग हमेशा फंस जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा दोस्तों लिक्विडिटी ग्रैब करने की कोशिश की जाती है वेल्स की तरफ से, जो हमारे लिए और आपके लिए नुकसानदेह हो जाता है। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि मार्केट का ट्रेंड कब डिसाइड हो रहा है। सेम टू सेम जो बेस यहाँ पे क्रिएट होता है मेरे भाई, मैं कंटिन्यू वीडियो में बोलता रहा हूँ कि यहाँ पर भी सेम टू सेम वैसे ही बेस दोस्तों क्रिएट हुआ था। उसके बाद दोस्तों प्राइस एक अच्छा खासा दोस्तों रैली भी दिया, अगेन से वही सेम टू सेम बेस यहाँ पे क्रिएट होता आपको नजर आ रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसको समझेंगे इन डिटेल में अकॉर्डिंग टू प्राइस सेक्शन बेस। उससे पहले बताना चाहता हूँ मेरे भाई, मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें, ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। यहाँ पे बिटकॉइन की डेली अपडेट वीडियो आती है जो आपको काफ़ी चीज़ें सीखने में हेल्प होगी। और मैं बताना चाहता हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे, वहाँ से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। चलता हूँ बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन में सबसे पहले ध्यान रखो, चलेंगे वीकली के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाना चाहूँगा। वीकली के अंदर मेरे आएंगे भाई, तो यहाँ पर मैंने कुछ रूल्स बताए थे, मतलब प्रीवियस वीडियो मैंने कवर किया था, फिर से अगेन से कवर करता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग नहीं समझ पाते। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक दोस्तों 4 कैंडल का दोस्तों यहाँ पे सिस्टम बन रहा है। थोड़ा क्लोजिंग बेस इसको दोस्तों हम इसको मार्क करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। अब ध्यान से देखो, ये क्लोजिंग बेस मार्क हो गया। अब ये एक महीने कंप्लीट होने जा रहा है और यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक, यानी एक कैंडल एक वीक का, यानी 7 दिन का। ध्यान से सुनो, अब इस कैंडल के अंदर ही प्राइस क्या कर रही है, मूव कर रही है, इसके अंदर ही क्लोजिंग कर रही है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पा रही है। ध्यान से देखो, मतलब यहाँ से प्रेशर बिल्ड हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान से देखो। और यहाँ पे प्रीवियस टाइम का हमारा एक सपोर्ट भी है, तो यहाँ पे चांसेस आज भेरी है कि प्राइस यहाँ से ऊपर के साइड निकले, ठीक है। ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो बुलिश दिख रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर ये वीक का जो दोस्तों जो कैंडल का क्लोजिंग है वो एक हैवी साइड से यहाँ पर रिजेक्शन शो कर रहा है। अगर ऐसे ही दोस्तों क्लोजिंग अगर इस वाला कैंडल के अबव चल जाता है ना मेरे भाई, मैं बताना चाहूँगा अगर लेवल मार्क करके, तो अभी तो कितने घंटे बाकी है, लगभग 21 घंटे बाकी है, देखते हैं प्राइस कहाँ जाता है। अगर ये कैंडल का क्लोजिंग दोस्तों मैं बताऊं तो लगभग 19,450 के भाव 500 के आसपास क्लोजिंग हो जाता है, तो मार्केट में दोस्तों एक अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा। और ये रैली इजीली मेरे हिसाब से दोस्तों 24,000 से लेकर $25,000 तक जा सकती है। किस बेस पे मैं इसको और भी इन डिटेल में बताऊंगा। चलूंगा डेली के अंदर चलने के बाद दोस्तों जो भी ड्राइंग है इसको मैं विजिबल कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। अब यहाँ पर देखो चीज़ों, जो भी पुरानी चीज़ का ड्राइंग है, जो भी मेरा ड्राइंग है सब पुराना है, कोई भी चीज़ें शिफ्टिंग नहीं हुई है। काफ़ी लोग शिफ्ट करते रहते हैं, तो यहाँ पे सारे प्राइस सेक्शन बेस है मेरे भाई, तो प्राइस सेक्शन चीज़ें में आपको ज़्यादा शिफ्ट करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे वो लोग शिफ्ट करते हैं जिसकी अपनी एनालिसिस पे बिलीव नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर एक लॉजिक है, इस लॉजिक को दोस्तों समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखो, ये वाली जो कैंडल है, यहाँ इसकी हिस्ट्री है पीछे। अगर थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से देखो, यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे सेलर्स को एक्टिवेट किया गया। अब यहाँ पे सेलर्स को पता होता है मेरे भाई, प्रीवियस टाइम यहाँ पे हिस्ट्री है, तो वो लोग यहाँ पे शॉर्ट नहीं करते। देखो यहाँ पे, ठीक है, प्रीवियस टाइम इसका हिस्ट्री था। अब जो लोग शॉर्ट किए वो लोग खत्म हो गए और प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई। अगेन जब ऊपर गई तो लोगों ने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, लॉन्ग करने की कोशिश की। अब यहाँ पर ये चीज़ें पता होता कि यहाँ पे इसका हिस्ट्री है। इसको थोड़ा सा और, इसको एक सेकंड इसको करूँगा और नीचे आऊँगा ताकि दिखाऊँगा आपको कुछ चीज़ें प्राइस सेक्शन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखो,
यहाँ से प्राइस ऊपर गई, जब ऊपर जाना चालू हुई तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा प्राइस जस्ट वन वे रैली जाएगी। लेकिन यहाँ पे उनको पता होता है कि प्रीवियस टाइम का हिस्ट्री है इसका दोस्तों, ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे रिटेस्टमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे वो लोग लॉन्ग नहीं करते, यहाँ पे रुक जाते हैं और प्राइस इजिली यहाँ से फॉल आ गई। तो ये कुछ सीक्रेट होती है जिसको समझना पड़ेगा प्राइस सेक्शन के अकॉर्डिंग, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, नहीं तो आप ऐसे नहीं समझ पाओगे। अब यहाँ पर देखो, ये दोस्तों जो जोन है बेसिकली मैंने ड्रॉ किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है हमारे लिए और इस तरीके से एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पर देखो मैक्सिमम कैंडल देखोगे तो इसके इर्द गिर्द ही क्लोजिंग हुई है। देखो यहाँ पर तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से लगता है कि 14 से लेकर 15 दिन के आसपास यहाँ तक कैंडल इसी जोन के अंदर क्लोज हुई है। समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो यानी एक ज़बरदस्त हमारा एरिया निकल के आता है। प्रीवियस टाइम के भी यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ऊपर गया, नीचे आया तो अगेन से यहाँ पे दोस्तों हैमर कैंडल स्टिक बना के यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देखो तो अगेंस्ट जब प्राइस गया तो यहीं पर रेसिस्टेंस लिया, इसके नीचे क्लोजिंग दिया। मतलब ये जो हमारा जो जोन निकल के आता है बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन निकल के आता है, यहाँ पर ध्यान रखो। और ये बेसिकली जो जोन है मैं बताना चाहूँगा 19,500 से लेके 19,600 के एरिया, ठीक है। अब यहाँ से प्राइस इसको दोस्तों अगर ब्रेकआउट कर देती है ना मेरे भाई, तो प्राइस यहाँ से ऊपर निकल जाएगी और ये वाली ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हो जाएगा। देखो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पर भी करने की कोशिश की थी, ब्रेकआउट यहाँ पर भी करने की कोशिश की, लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पा रही थी। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो एरिया है मैं बताया था दोस्तों एस्टेंट बेंड कैसे हो रहा है, तो आप जाके मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर इस डिटेल में समझाता है, यहाँ पर उस चीज़ में नहीं बता सकता यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्राइस रुक रही है, इसका भी एक रीजन है, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पे प्राइस रुक रही है, यहाँ पे प्राइस रुकने करने की जब पहले टाइम दोस्तों बुल्स ने ट्राई किया था, क्योंकि दो बड़ी बड़ी जो ग्रीन कैंडल मेरे भाई ये बनी है ना, वो आपके हमारे बाई करने से नहीं बनती। यहाँ पे क्या होती है, वेल्स दोस्तों बाई करती है, आपको दिखाती है कि हम बाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर उन्होंने बाइंग किया है। तो इसके बाई करने की वजह से यहाँ पर दोस्तों क्लोजिंग है इसके एबव हो रही है, जो हमारे लिए एक बुलिश शाइन हो जाता है। एक मतलब कंफर्मेशन है, ये नहीं कि हम यहाँ से बुलिश ही हो जाएंगे, बुलिश होंगे आफ्टर ब्रेकआउट 19,500 का ब्रेकआउट होने के बाद, साथ में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के बाद हम बुलिश हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसका हिस्ट्री थोड़ा सा और बैक आओ, ये दो ग्रीन कैंडल देखो, ये कौन बाई किया मेरे भाई? क्या आप हम बाई किए? नहीं, यहाँ पे वेल्स एंट्री करती है, ठीक है। और अगेंस्ट से देखें तो प्राइस जब नीचे आया ना मेरे भाई, तो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया। मेरी बात समझो, थोड़ा सा डीप में जाओ। मेरा वीडियो एक दोस्तों एनालिसिस नहीं है, एक एजुकेशन होता है, तो यहाँ पर दबा के एजुकेशन लो। इसी एजुकेशन को देने के लिए लोग आपसे हज़ारों डॉलर चार्ज करते हैं और आपको चीज़ें नहीं सिखाते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर, बहुत सारे कंफ्यूजन चीज़ बता देते हैं जिससे आप ट्रेड नहीं ले पाते हो। तो मेरा वीडियो से आप काफ़ी चीज़ सीख पाओगे मेरे भाई। सपोर्ट करो मुझको, लाइक करो, कमेंट करो और कमेंट जरूर करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट टाइप पे ऐसी टाइप का वीडियो आपको कंटेंट लेके आता रहूं। अब देखोगे तो यहाँ पे विक्स लगी और प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई, ठीक है। यहाँ पर ये क्यों रुका? क्योंकि यहाँ पे वेल्स ने किया, तो इस वही सेम टू सेम यहाँ पे हुआ। यानी सपोर्ट देखो तो सपोर्ट ऊपर के साइड शिफ्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्लोजिंग बेस, ठीक है। जो क्लोजिंग यहाँ पे थी हमारी, वो क्लोजिंग शिफ्ट होकर यहाँ पे आई है, क्योंकि वेल्स ने यहाँ पे दोस्तों एंट्री किया था, तो यहाँ पे शिफ्ट हो रही है। अब यहाँ पे थर्ड कंफर्मेशन जब होता है, जब हमारे 19,500 की ब्रेकआउट हो जाए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप आराम से एंट्री कर सकोगे और ये वाली राइट आप दोस्तों आराम से रखोगे। लगभग आपका फर्स्ट टेक प्रॉफिट मैं बताऊँ तो आपका 20,400 से लेकर 500 का होगा, और सेकेंड टेक प्रॉफिट इजिली मेरे हिसाब से लगता है कि आपको ये वाला टेक प्रॉफिट मिलने वाला है लगभग 21,500 का। और नेक्स्ट टेक प्रॉफिट ये वाला जो हाई है 22,700, और बाकी का टेक प्रॉफिट यहाँ पर 24,000 के आसपास 25,000 के आसपास जा सकता है, लेकिन इसमें समय लगेगा मेरे भाई। ये नहीं बोलता हूँ कि अभी तुरंत हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले ब्रेकआउट होना जरूरी है मेरे भाई, सस्टेनेबल ब्रेकआउट होना जरूरी है, क्योंकि ये दोस्तों जो ट्रेंड लाइन है हमारे को रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। जब ब्रेकआउट होगा तो हमको कंफर्मेशन मिलेगा, तो क्या स्टॉप लॉस के साथ एंट्री कर सकते हैं। और दूसरा चीज तो ये हो गई यहाँ पे एंट्री। अगर सेकेंड कुछ ऐसा चीज होता है कि प्राइस नीचे आती है हमको और अगेंस्ट हमको ये वाला दोस्तों लेवल मिलती है लगभग 18,500 का, तो अगेंस्ट से आप दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हो, या स्पॉट्स के अंदर बोलूंगा कि स्पॉट्स के अंदर बाई करो, क्योंकि जब तक इस जोन के अंदर मेरे है तब तक दोस्तों आपको दोस्तों स्टॉप लॉस हंट करने की कोशिश की जाएगी। तो मेरे हिसाब से आप स्पॉट्स के अंदर बाई करोगे तो आप यहाँ से सेफ रहोगे, और आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए सोचोगे, स्पॉट्स के अंदर एंट्री करोगे तो आप बिना स्टॉप लॉस का भी यहाँ पे लगा सकते हो। प्राइस यहाँ पे ऊपर जाएगी तो अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाएगा, जैसे ब्रेकआउट होगा तो आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हो फ्यूचर के अंदर। एक टोटल स्ट्रेटजी होता है। अब यहाँ पे कुछ दोस्तों एग्जाम्पल लिया जो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि प्राइस कैसे मूव करती है। चलता हूँ दोस्तों एक टोकन उठाए बेसिक बिनांस में देखेंगे तो बिनांस में दोस्तों टॉप गेनर में ये क्वाइन है, और लगभग मेरे हिसाब से लगता है कि 70% के आसपास, हाँ लगभग 73 के आसपास ये है, जिसका नाम है फाला नेटवर्क। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ देखना जरूरी है ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि दोस्तों मार्केट में कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, रिटेल ट्रेडर को कैसे फंसाया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेजर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था मेरे भाई, मैं क्या बोल रहा था कि स्टॉप लॉस हंटिंग होता है मेरे भाई। अब मेजर टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे जब दबा के दोस्तों यहाँ पे विक्स लग रही है। जब भी विक्स बड़े बड़े विक्स लगती है मेरे भाई, तो समझो कि मार्केट में कुछ चीज़ें बदलाव होने वाली है, कुछ चेंजिंग होने वाली है जो आपको पता नहीं है। यहाँ पे वेल्स है, वहाँ पे पोजीशन को ऐड ऑन कर रही है कहीं ना कहीं, और जिसके वजह से प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ,
यहाँ पे ब्रेकडाउन कराएगा। ब्रेकडाउन कराएगा तो रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है कि सपोर्ट ब्रेकडाउन हो गया मेरे भाई, जल्दी से यहाँ पे शॉर्ट कर दो। वो लोग तुरंत से शॉर्ट ले लेंगे या तुरंत से क्या करेंगे, कॉइन से एग्जिट करने की कोशिश करें, जो भी होगा। उसके बाद से प्राइस क्या होगा, नीचे आएगा और यहाँ पे देखोगे एक वीक का कैंडल देखो मेरे भाई। आप बताओ ये कौन बाई किया है मेरे भाई, आप बाई की हो? एक बात बताओ मेरे से भाई, आपको ये एग्जांपल दिखाने इसलिए जरूरी है कि एक दोस्तों क्वाइन फाला नेटवर्क आपको एंट्री करने का मौका नहीं दिया क्योंकि आप गलत डिसीजन ले रहे थे मेरे भाई। तो क्या बिटकॉइन कूद के बताएगी कि भाई हम ऊपर जाने वाले हैं, हमको बाय कर लो, हम उड़ने वाले हैं, हम अगेन से जाने वाले हैं, $25,000 $30,000 $1,00,000 जाने, हमको बाय करो, क्या बता के जाएगी वो? नहीं मेरे भाई, साइलेंटली पोजीशन ऐड होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ से जब वो प्राइस निकल जाएगी तो आप फोमो में बाय करोगे। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना? तो अभी इस जोन के अंदर तब तक है, आप स्पॉट्स में एंट्री करो। बाकी आफ्टर ब्रेकआउट आपको बता दिया जाएगा, टेलीग्राम के अंदर वीडियो के अंदर आपको चीज़ें बता दी जाएगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी एंट्री बिल्डअप कर सकते हो। अब ये दोस्तों एक मतलब फाला नेटवर्क जो क्वाइन है वो आपको एंट्री करने का मौका नहीं दिया। अब यहाँ पर लोग क्या करेंगे, इस रेसिस्टेंस के पास है तो यहाँ पे आप बाई करने की कोशिश करें। तब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक विक्स नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहे हो ना मेरे भाई? तो इस तरीके से लोग फंस जाते हैं। ये एग्जांपल दिखाना इसलिए मैं जरूरी समझा ताकि आपका जो माइंडसेट है, रिटेल का माइंडसेट है, वो समझ पाए। अब यहाँ पर देखो एक दो कैंडल में इतनी बड़ी पंप, रिटेल ट्रेडर इसको ग्रैब ही नहीं कर पाएगा, उसको लगा यार हो क्या रहा है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपको जब तक कंफ्यूज नहीं किया जाएगा मेरे भाई, तब तक प्राइस में पंप या डंप नहीं होती है। आपको कंफ्यूज किया जाएगा, डंप करा के पंप कराया जाएगा, पंप करा के डंप कराया जाएगा। ये लॉजिक समझ जाओगे मेरे भाई, तो किसी के यूट्यूबर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप खुद एनालाइज कर सकते हो कि नेक्स्ट प्राइस की पॉसिबल मूव क्या हो सकती है। अगर मेरे भाई वीडियो से कुछ भी सीखे हो, तनिक भी हेल्प हुआ है और दूसरे किसी के वीडियो से अलग लगा है मेरे भाई, तो मुझे कमेंट करके बताओ, मुझे लाइक करो, ताकि आपका एक लाइक और एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट टाइम ऐसे ही जबरदस्त तरीके से वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ पाऊँ। ओके, धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।